ग्रंथ के अनुयायी के नाम से जाना जाता था, ने उसकी शिक्षाओं को जीवित रखा। उन्होंने व्यक्तिगत ज्ञान की खोज और सामूहिक सेवा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। नई पीढ़ियां अनादि ग्रंथ के संवाद के तरीकों से प्रशिक्षित हुईं, जहां सुनने, समझने और करुणा से कार्य करने पर जोर दिया जाता था। स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने न केवल अकादमिक ज्ञान बल्कि आत्म जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अपने पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना लिया। समाज में एक मौलिक परिवर्तन आया था। लोग अब समस्याओं को एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से हल करने वाली चुनौतियों के रूप में देखते थे। ब्रह्मांडीय संतुलन का विचार केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं रह गया था, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक बन गया था। पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक समानता के लिए प्रयास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अब सरकारी नीतियों और नागरिक आंदोलनों का मूल थे। अनादि ग्रंथ का विस्तार, अज्ञान ने जिस अनादि ग्रंथ को खोजा था, वह अब भौतिक पुस्तक या एक सीमित शिक्षा तक सीमित नहीं था। यह एक जीवित दर्शन बन गया था, जो हर व्यक्ति के भीतर प्रतिध्वनित होता था। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि सच्चा ज्ञान बाहरी स्रोतों से नहीं आता, बल्कि स्वयं के भीतर से उद्भूत होता है, और यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग न किया जाए। वैज्ञानिकों ने अनादि ग्रंथ के सिद्धांतों का उपयोग करके नई प्रौद्योगिकियां विकसित कीं, जो पर्यावरण के अनुकूल थीं और सभी के लिए सुलभ थीं। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से एकता और करुणा के संदेश फैलाए। राजनेताओं ने सत्ता को सेवा का माध्यम समझा, न कि व्यक्तिगत लाभ का। चुनौतियों का नया स्वरूप। हालांकि अज्ञान ने संघर्षों और असमानताओं को काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहता। नई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। कुछ तकनीकी प्रगति के अप्रत्याशित परिणाम थे, कुछ दूर के आकाश गंगाओं से आने वाले नए विचारों के टकराव से पैदा हुए, और कुछ मानवीय स्वभाव की गहरी परतों से। लेकिन अब समाज इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित था। उनके पास अज्ञान की विरासत थी, ज्ञान, करुणा और दृढ़ संकल्प का एक अटूट स्रोत। वे जानते थे कि हर चुनौती एक नया सीखने का अवसर है। आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुपरमैन रोहित कुमार बैरवा। अनादि ग्रंथ, अज्ञान का वैश्विक कर्मयोग और ब्रह्मांडीय संतुलन। अज्ञान ने अंततः यह महसूस किया कि अनादि ग्रंथ ने उसे जो सबसे बड़ा रहस्य बताया था, वह यह था कि ज्ञान का सच्चा सार सेवा में है। उसका उद्देश्य अब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग करके एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना था। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपने भीतर के अनादि ग्रंथ को खोज सके। प्रज्ञा के मार्गदर्शन में अज्ञान का ध्यान अब व्यक्तिगत से वैश्विक समस्याओं की ओर मुड़ गया था। वैश्विक चुनौतियों से सामना अज्ञान ने महसूस किया कि उसके ब्रह्मांडीय ज्ञान में उन चुनौतियों का समाधान छिपा है जिनसे दुनिया जूझ रही थी। पर्यावरण असंतुलन, सामाजिक असमानता और मानवीय संघर्ष। उसने अपने नवगठित समुदाय के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करना शुरू किया। पर्यावरण असंतुलन के लिए अज्ञान ने अनादि ग्रंथ के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के तरीके सिखाए। उसने यह समझाया कि धरती केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है, और उसका सम्मान करना मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। उसके समुदाय ने ऐसे तरीके विकसित किए जो प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए जीवन जीने में मदद करते थे। सामाजिक असमानता के मुद्दे पर अज्ञान ने अनादि ग्रंथ के एकता के संदेश को फैलाया। उसने लोगों को समझाया कि बाहरी मतभेद केवल भ्रम है और हर व्यक्ति के भीतर वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। उसने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जहां वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिले और उन्हें अपने छिपे हुए ज्ञान को पहचानने में मदद मिली। मानवीय संघर्षों के समाधान के लिए अज्ञान ने अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। उसने विवादित पक्षों को एक साथ लाकर अनादि ग्रंथ के संवाद के तरीके सिखाए, जहां सुनना और समझना महत्वपूर्ण था, न कि जीतना। उसने दिखाया कि सभी संघर्षों की जड़ अज्ञानता और अहंकार में है, और ज्ञान ही शांति का एकमात्र मार्ग है।
विरोध और दृढ़ संकल्प निश्चित रूप से अज्ञान की यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। कुछ ताकतवर लोग जो यथास्थिति से लाभ उठा रहे थे, उसके विचारों का विरोध करने लगे। उन्होंने अज्ञान को एक खतरा बताया और उसके समुदाय को तोड़ने की कोशिश की। लोगों ने उस पर आरोप लगाए कि वह समाज में अराजकता फैला रहा है। उसे धमकियां मिली और कभी-कभी उसे लगा कि क्या वह वास्तव में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन प्रज्ञा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, कर्म का फल नहीं, बल्कि कर्म की शुद्धता महत्वपूर्ण है। अज्ञान ने सीखा कि प्रतिरोध ज्ञान के मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसने अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प को बनाए रखा। वह जानता था कि सच्चा ज्ञान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह सत्य पर आधारित होता है। एक नए युग की शुरुआत धीरे धीरे अज्ञान के प्रयास रंग लाने लगे। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े आंदोलनों में बदल गए। जिन समुदायों में पहले निराशा और हताशा थी, वहां अब आशा और सहयोग का माहौल था। लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद समाधान का हिस्सा बनने लगे। अज्ञान को अब शून्य ज्ञान रैंक वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। उसने किसी सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं किया, बल्कि लोगों के बीच रहकर उन्हें प्रेरित किया। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान किसी पद या उपाधि से नहीं आता, बल्कि उसे जीने और दूसरों के साथ साझा करने से आता है। उसने एक ऐसे समाज की नींव रखी जहां ज्ञान की खोज निरंतर थी, जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर के अनादि ग्रंथ को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, और जहां ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य था मानवता और ब्रह्मांड का कल्याण। अज्ञान ने अंततः उस सवाल का जवाब पा लिया था जो उसकी यात्रा की शुरुआत में उसके सामने था। उसने अपने ब्रह्मांडीय ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए किया था। वह अपने ज्ञान में नहीं खोया, बल्कि उस ज्ञान को एक बहती नदी बना दिया जिसने अनगिनत प्यासे हृदयों को तृप्त किया। जरूर अज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञान की विरासत, अनादि ग्रंथ का शाश्वत प्रतिध्वनि। अज्ञान ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, वह केवल एक शुरुआत थी। उसने एक ऐसे बीज बोए थे जो अब एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो चुके थे, जिसकी जड़ें ज्ञान और सेवा की गहराई में समाई हुई थीं। उसकी शारीरिक उपस्थिति भले ही ब्रह्मांड के दूसरे आयामों में विलीन हो गई हो, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसका स्थापित किया गया ब्रह्मांडीय कर्मयोग समाज के ताने बाने में घुल मिल गया था। ज्ञान की पीढ़ियां, अज्ञान के समुदाय, जिसे अब अनादिग्रम ग्रंथ के अनुयायी के नाम से जाना जाता था, ने उसकी शिक्षाओं को जीवित रखा। उन्होंने व्यक्तिगत ज्ञान की खोज और सामूहिक सेवा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। नई पीढ़ियां अनादि ग्रंथ के संवाद के तरीकों से प्रशिक्षित हुईं, जहां सुनने, समझने और करुणा से कार्य करने पर जोर दिया जाता था। स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने न केवल अकादमिक ज्ञान, बल्कि आत्म जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी अपने पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बना लिया। समाज में एक मौलिक परिवर्तन आया था। लोग अब समस्याओं को एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से हल करने वाली चुनौतियों के रूप में देखते थे। ब्रह्मांडीय संतुलन का विचार केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं रह गया था, बल्कि यह रोजमर्रा के जीवन का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक बन गया था। पर्यावरण की देखभाल, सामाजिक समानता के लिए प्रयास और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अब सरकारी नीतियों और नागरिक आंदोलनों का मूल थे। अनादि ग्रंथ का विस्तार, अज्ञान ने जिस अनादि ग्रंथ को खोजा था, वह अब भौतिक पुस्तक या एक सीमित शिक्षा तक सीमित नहीं था। यह एक जीवित दर्शन बन गया था जो हर व्यक्ति के भीतर प्रतिध्वनित होता था। लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि सच्चा ज्ञान बाहरी स्रोतों से नहीं आता, बल्कि स्वयं के भीतर से उद्भूत होता है, और यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग न किया जाए। वैज्ञानिकों ने अनादि ग्रंथ के सिद्धांतों का उपयोग करके नई प्रौद्योगिकियां विकसित कीं जो पर्यावरण के अनुकूल थीं और सभी के लिए सुलभ थीं। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से एकता और करुणा के संदेश फैलाए। राजनेताओं ने सत्ता को सेवा का माध्यम समझा, न कि व्यक्तिगत लाभ का। चुनौतियों का नया स्वरूप,
हालांकि अज्ञान ने संघर्षों और असमानताओं को काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन ब्रह्मांड कभी स्थिर नहीं रहता। नई चुनौतियां उत्पन्न हुईं। कुछ तकनीकी प्रगति के अप्रत्याशित परिणाम थे, कुछ दूर के आकाशगंगाओं से आने वाले नए विचारों के टकराव से पैदा हुए, और कुछ मानवीय स्वभाव की गहरी परतों से। लेकिन अब समाज इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित था। उनके पास अज्ञान की विरासत थी, ज्ञान, करुणा और दृढ़ संकल्प का एक अटूट स्रोत। वे जानते थे कि हर चुनौती एक नया सीखने का अवसर है। आगे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुपरमैन रोहित कुमार बैरवा।